ओम शांति। आज हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आए। हर इंसान की चाहना होती है कि उसके जीवन में सुख शांति हो। कौन नहीं चाहता कि उसका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो। तो क्या मेरे चाहने से मेरे जीवन में सुख शांति आ सकती है सिर्फ चाहने से, या उसके लिए मुझे कुछ प्रयास करना होगा? तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि सुख शांति आखिर में है क्या। एक खुद जैसे हम साधनों में तलाशते हैं, सुविधाओं में तलाशते हैं कि अच्छी सुख सुविधा हो गई, अच्छे साधन हो गए, अच्छा मकान बन गया, धन संपदा आ गई, तो मेरे जीवन में ढेर सारा सुख आ गया। और उस चीज़ को सोचकर मन में एक सुकून आ जाता है कि हाँ, कि अब मैं संपन्न हूँ। तो क्या ये वास्तव में सुख शांति है? क्या इन सब चीज़ों के पाने के बाद मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आता, मेरा मन कभी अशांत नहीं होता, या मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आती? आएगी ना, या आती है ना? आप सहमत हैं ना इस बात से कि हाँ आती है? तो क्या ये वास्तव में सुख शांति है? एक होती है आंतरिक सुख शांति, और आंतरिक सुख शांति पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो पहले ये देखना होगा कि मेरे जीवन से सुख शांति जाती क्यों है, क्यों चली जाती है वो। तो उसका मेन कारण है क्रोध आना, अहंकार आना, मन में अशुद्ध विचार आना, ज़्यादा सोचने की भावना होना। जब हम मेरे जीवन में ये सब चीज़ें होती हैं तो मेरा जीवन दुख और अशांति से भर जाता है। अब उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है? अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, अपने मन को शांत बनाना है। हमारा मन शांत कैसे होगा? उसके लिए मुझे अपने क्रोध को शांत करना होगा, अपने अहंकार को ख़त्म करना होगा, अपने विचारों को शुद्ध बनाना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा मेडिटेशन। जितना हम राजयोग का अभ्यास करेंगे, उस राजयोग के द्वारा मेरे जीवन में शांति आएगी, क्योंकि परम पिता शिव परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। प्रेम का सागर परमात्मा से जब हम अपने मन बुद्धि को कनेक्ट करते हैं तो मेरे अंदर प्रेम का गुण भर जाता है, और प्रेम वो गुण है जो मेरे क्रोध को शांत कर देता है। उसके लिए हम एक दृष्टांत बताते हैं। एक बार सुख, शांति और प्रेम तीनों एक साधारण वेश बनाकर एक घर में गए। तो उन्होंने कहा, अपना परिचय दिया कि मैं प्रेम हूँ, उसने कहा मैं सुख हूँ, उसने कहा मैं शांति हूँ। हम आपके घर में आना चाहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आप हमारे में से किसी एक को चुन सकते हो। तो अब जो घर का गृह स्वामी था उसने सोचा कि शांति बहुत बड़ी चीज़ है, जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है, तो क्या मैं शांति चुनूं? फिर दूसरे मन में ख्याल आया कि अरे शांति शांति होगी, जीवन में सुख नहीं होगा, तो हम कैसे खुश रहेंगे? तो उसने सोचा सुख चुनना ज़्यादा बेहतर है, मैं सुख चुन लूँ। फिर उसने सोचा यदि सुख मेरे जीवन में हुआ और शांति नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा? अब वो व्यक्ति असमंजस में पड़ गया। तो फिर उसने सोचा छोड़ो, सुख को भी छोड़ो, शांति को भी छोड़ो। उसने सोचा प्रेम चुन लेता हूँ, क्योंकि प्रेम से इंसान एक बहुत साधारण जीवन भी जी सकता है। कहते हैं ना, सूखी रोटी भी खा के खुश रह सकता है यदि हमारे संबंधों में प्यार की भावना होगी, आपसी संबंध पूर्ण होंगे, तो हम एक दूसरे का सहयोग और साथ से हम कैसे भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो
उस व्यक्ति ने प्रेम को चुना। जब उसने प्रेम को चुना, प्रेम ने जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश किया तो पीछे से सुख और शांति आ गई। तो उन्होंने कहा, मैंने तो एक को ही चुना था, ये तो मेरे घर में तीनों आ गए। तो उन्होंने कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ सुख और शांति है। कहते ना, पवित्रता सुख और शांति की जननी है। और पवित्रता मेरे जीवन में कब आती है? जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं, शुद्ध प्रेम, दिल का प्रेम, क्योंकि वो गुण है। प्रेम में वो शक्ति है जो पत्थर को भी पिघलाकर पानी कर देती है। तो कोई शारीरिक प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक स्वार्थ वाला प्रेम है। ये परमार्थ प्रेम, परमात्मा का प्रेम। हम परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा हमारा पिता है। जब प्रेम पूर्ण हम परमात्मा को याद करते हैं तो मेरे अंदर वो पवित्रता की शक्ति आती है और मेरी आत्मा पवित्र बन जाती है। तो मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाती है। जीवन में सुख शांति आ जाती है और मेरा जीवन खुशहाल बन जाता है। तो केवल और केवल जीवन में यदि आप सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है मेडिटेशन, परमात्मा की याद। आप मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे और जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना आपका जीवन शांति से भर जाएगा। अब आप सोचेंगे, हम मेडिटेशन करें तो घर में काम कौन करेगा, बिजनेस कौन संभालेगा, ऑफिस में काम कौन करेगा? लेकिन आप ऑफिस में काम, अपना बिजनेस संभालिए, आप अपने घर गृहस्थी का काम कीजिए। ये सब करते हुए अपने मन और बुद्धि से परमात्मा को याद कीजिए। अपने जीवन में बनाइए, परमात्मा भी मेरे जीवन का हिस्सा है। जैसे बिजनेस मेरे जीवन का हिस्सा है, ऑफिस मेरे जीवन का हिस्सा है, मेरा परिवार मेरे जीवन का हिस्सा है, ऐसे ही परमात्मा भी का हिस्सा है। यदि परमात्मा मेरे जीवन का हिस्सा न होता तो परमात्मा को हम कभी याद न करते, कभी उसकी याद हमें नहीं आती। आती है ना, हर दुख में आती है, हर सुख में आती है। अच्छा काम करते हैं तो भी भगवान को याद करते हैं, जीवन में दुख आता है तो भी भगवान को याद करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान मेरे जीवन का हिस्सा है। तो उस हिस्से को बनाए रखिए, उस हिस्से को इम्पोर्टेंस दीजिए। जब आप उस हिस्से को इम्पोर्टेंस देंगे तो भगवान आपको इम्पोर्टेंस देगा और वो आपको कभी दुखी नहीं देख सकता। जब हमारे माता पिता, शारीरिक माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते तो वो परमात्मा, जिसके हम रियल में बच्चे हैं, जिस परमात्मा के पास से मैं आत्मा इस शरीर में आई हूँ और उस परमात्मा के पास जाना है, जो आत्मा का असली पिता है, वो परमात्मा मुझ आत्मा को दुखी कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। लेकिन सुखी रखने के लिए, सुख स्वरूप बनने के लिए मुझे उससे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और कनेक्टेड रहने के लिए 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आप मेडिटेशन कीजिए। आप मेडिटेशन करेंगे, आप पाएंगे आपका जीवन सुख शांति से भरपूर बनता जाएगा। ना आपके कोई काम रुकेंगे, ना आप रुकेंगे। आपकी दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी, प्रगति होती जाएगी। आपके जीवन में सुख शांति आएगी, क्योंकि प्रेम आएगा, प्रेम का गुण आएगा। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ संबंधों में मिठास होती है, और जहाँ मिठास होती है वहाँ क्रोध आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध आने का मुख्य कारण है हमारे संबंधों की कड़वाहट। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कड़वाहट नहीं होती, और जहाँ कड़वाहट नहीं होती वहाँ हमारे विचार कभी अशुद्ध नहीं होते, हमेशा शुभ सोचते हैं, शुद्ध होते हैं। और जहाँ शुद्ध विचार होते हैं
जहाँ शुभ विचार होते हैं वहाँ हमेशा सुख शांति जीवन में हमेशा रहती है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हमें देते रहना है अपनी शुभ भावनाओं के बोल, शुभ कामनाओं के बोल, शुभ वाइब्रेशन, अपनी शांति के वाइब्रेशन। जब हम ये दूसरों को प्रदान करेंगे तो ये सब खजाने, ये सारी विशेषताएं, ये सारे गुण मेरे जीवन में स्वतः आ जाएंगे और मेरा जीवन एक सुखमय जीवन बन जाएगा। जैसे इस पर एक छोटी सी कहानी भी बताती हूँ कि एक बार एक सब्जी वाला था, सब्जी बेच रहा था। उसकी सब्जी बिक गई और वापस अपने घर चला गया। घर जाकर वो हरि भजन करने लगा। एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने कहा, तुम हरि भजन कर रहे हो, तुम खाली बैठे हो, अपना बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाते हो? तो उसने कहा, बिजनेस बढ़ाने से क्या होगा? उसने कहा, धन आएगा। धन आने से क्या होगा? तुम्हारा जीवन सुखी होगा। सुखी होने से क्या होगा? कि तुम बाद में भगवान का भजन करना। तो उसने कहा, मैं अभी क्या कर रहा था, जरा गौर कीजिए। उसने कहा, तुम हरि भजन कर रहे थे। कि जब इतना सब पार करने के बाद मुझे हरि भजन ही करना है और अभी भी मैं हरि भजन ही कर रहा हूँ, तो दोनों में अंतर क्या है? तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप चाहे छोटा काम कर रहे हैं, चाहे बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे आपके बिजनेस का बहुत बड़ा विस्तार है, चाहे छोटा सा काम है, लेकिन यदि आपके जीवन में हरि का नाम, भगवान का नाम, उसकी इम्पोर्टेंस जीवन में है, तो आप साधारण रहते हुए भी संतुष्ट हैं और बहुत साहूकार होते हुए भी आप संतुष्ट लाइफ जिएंगे। क्योंकि धन संपदा जरूरी नहीं है कि मेरे जीवन में सुख शांति लेकर आए। धन बहुत होता है, धन होने के बावजूद भी हम सुखी नहीं रहते। आज मैंने बहुत अच्छा मकान बनाया, कल मैंने किसी दूसरे का मकान उससे और अच्छा देख लिया, तो मेरी तो खुशी गायब हो जाएगी। तो इन चीज़ों में खुशी मिलती तो है, लेकिन क्षणिक। और हम चाहते हैं आपके जीवन में सुख स्थायी आ जाए, और स्थायी सुख पाने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। आप भगवान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आप भगवान को अपने साथ महसूस कीजिए। जब आप ये करेंगे तो आपकी चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में, चाहे बिजनेस में, चाहे ऑफिस में, चाहे घर में, हर जगह आप पाएंगे वहाँ पर आपका जीवन सुख शांति में से भरपूर रहेगा। और हमारी भी आपसे यही शुभ आश है, हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। आपका जीवन हमेशा सुख में बना रहे, हमेशा शांति आपके जीवन में रहे। इन्हीं श्रेष्ठ भावनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ओम शांति।